नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी कॉम्बो स्ट्रैटेजी के बारे में जिसमें आप बिना शेयर मार्केट के रिस्क के अपने इन्वेस्टमेंट पर सेफ तरीके से कंपाउंडिंग की मदद से एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ पोस्ट ऑफिस के 2 साधारण अकाउंट चाहिए होंगे जो कोई भी आसानी से खुलवा सकता है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस पूरी डबल इंजन स्ट्रैटेजी को इतना आसान भाषा में समझ आएगा कि आप खुद ये तय कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोगों की सोच क्या होती है, अगर पैसे सुरक्षित रखने हैं तो एफडी कर लो या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश कर दो, वहां से साल के 6% से 7% या फिर 7.5% के आसपास रिटर्न मिलेगा। बस कहानी खत्म हो गई। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत को कम करती है। ऐसे में अगर आपका पैसा सिर्फ एक ही जगह पड़ा रहे तो धीरे धीरे उसकी असली वैल्यू घटने लगती है। लेकिन कुछ समझदार इन्वेस्टर्स एक छोटी सी रोटेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे वही पैसा एक बार नहीं बल्कि बार बार काम करता है। और यही वजह है कि इस स्ट्रैटेजी को बहुत से लोग डबल इंजन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस के सिर्फ 2 साधारण अकाउंट की मदद से इस रोटेशन स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई शॉर्टकट है और ना ही कोई गैर कानूनी तरीका है। ये पूरी तरह लीगल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस के नियमों के अंदर रहकर भी अपने पैसे को ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम पर लगा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी गलती समझ लीजिए। जब किसी स्कीम से हर महीने ब्याज मिलता है तो ज्यादातर लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, जहां मुश्किल से 2.5% या फिर 3% के आसपास ब्याज मिलता है। यहीं पर उनका पैसा रुक जाता है और यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। अगर वही ब्याज हर महीने दोबारा सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग का असर शुरू होता है और लंबे समय में वही पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो आखिर ये पूरी डबल इंजन स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करती है और किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को हराना है तो सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, आपके पैसे के पास 2 इंजन होने बहुत जरूरी है। पहला इंजन आपके लिए हर महीने एक फिक्स इनकम तैयार करेगा और दूसरा इंजन उस इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की ताकत से लगातार बढ़ाता रहेगा। यानी कि एक इंजन पैसा कमाएगा और दूसरा इंजन उस कमाए हुए पैसे से नया पैसा बनाएगा। अब दोस्तों, इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है। सबसे पहले आप इन 5 लाख रुपए को पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में निवेश करते हैं। अगर मौजूदा ब्याज दर करीब 7.4% मान ली जाए तो मतलब 7.4% तो आपको हर महीने लगभग 3,083 रुपए का ब्याज देता रहेगा। यानी प्रिंसिपल को छोड़े हर महीने आपके खाते में 3,083 रुपए आते रहेंगे। दोस्तों, अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे क्या करते हैं, हर महीना मिलने वाला ब्याज यानी 3,083 रुपए को या तो वो खर्च कर देते हैं या फिर वो उसे सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहने देती हैं। लेकिन डबल इंजन स्ट्रैटेजी में आपका हर महीना मिलने वाला ब्याज पूरे सीधे पीपीएफ अकाउंट में जमा करना होता है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज करीब 7.1% सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस पैसे को धीरे धीरे तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। यही से कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। 5 साल बाद आपके 5 लाख रुपए आपको यानी कि आपके प्रिंसिपल वापस दे दिए जाते हैं। तो इस पैसे को खर्च करने के बजाय फिर से अगले 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में निवेश कर देना चाहिए। यही प्रोसेस 15 साल तक दोहरानी चाहिए। इस दौरान आपका प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में लगातार काम करता रहेगा जबकि हर महीने मिलने वाला ब्याज पीपीएफ में जाकर कंपाउंडिंग से बढ़ता रहेगा। इस डबल इंजन स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत यह है, एक इंजन हर महीने आपको इनकम देता है और वही दूसरी इनकम से वेल्थ बनाता है। मान लीजिए दोस्तों, आपने 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में लगाए थे। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 लाख पूरे 15 साल तक सुरक्षित रहेंगे क्योंकि हर 5 साल बाद पोस्ट ऑफिस MIS मैच्योर होने पर आप इन्हें दोबारा उसी स्कीम में निवेश कर देते हैं। यानी कि आपका ओरिजिनल कैपिटल कहीं नहीं जाता है। अब दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस MIS से हर महीने मिलने वाला 3,083 रुपए, इनको आपने लगातार 15 साल तक पीपीएफ में जमा किए। ऐसे करते करते आपने पीपीएफ में अपनी जेब से नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम से मिलने वाले ब्याज को आपने जमा किया। यानी कि वो कुल हो जाता है दोस्तों लगभग 5,54,940 रुपए के आसपास। लेकिन कमाल की बात यहाँ से शुरू होती है। पीपीएफ में इस पैसे पर कंपाउंडिंग का असर होता है जिसकी वजह से आपको लगभग 4,48,483 रुपए तक का ब्याज मिल सकता
है। यानी कि दोस्तों 15 साल बाद आपकी पीपीएफ की कुल वैल्यू बढ़कर करीब-करीब 10,03,383 रुपए हो सकती है। ध्यान दीजिए ये 10 लाख रुपए आपके उस पैसे से बने हैं जो हर महीने पोस्ट ऑफिस एमआईएस से ब्याज के रूप में आ रहा था और सबसे बड़ी बात आपके शुरुआती 5 लाख रुपए प्रिंसिपल अभी भी आपके पास वापस हैं। यही वजह है कि इसे डबल इंजन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। एक इंजन हर महीने इनकम देता है और दूसरे इंजन उसी इनकम को कंपाउंडिंग की मदद से वेल्थ में बदल देता है। अब दोस्तों सबसे कमाल की बात समझ लीजिए, आपके शुरुआती 5 लाख पूरे 15 साल तक पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसी 5 लाख से मिलने वाले हर महीने के ब्याज को पीपीएफ में निवेश करके करीब-करीब 10 लाख रुपए का एक अलग तरीके से फंड तैयार किया जा सकता है। अगर इस 10 लाख को 15 साल से भाग दे दें तो औसतन हर साल करीब-करीब 66,892 रुपए का फायदा बन सकता है। अगर इसे एनुअलाइज कंपाउंडिंग की नजर से देखें तो यह लगभग दोस्तों 7.8% पर एनम बनता है, जो कि रिस्क फ्री है, 100% सॉवरेन गारंटी के साथ आता है और ये इन्वेस्टमेंट काफी शानदार हो सकता है। यही है डबल इंजन स्ट्रैटेजी की असली ताकत। अगर दोस्तों आपका ओरिजिनल कैपिटल सुरक्षित रहता है तो उसी से मिलने वाला ब्याज कंपाउंडिंग के दर पर लगातार वेल्थ बनाते रहता है। अब दोस्तों सवाल आता है 5 लाख रुपए से ज्यादा किया तो क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में निवेश करने की सीमा इससे ज्यादा है। अगर आपका सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आप 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और अगर आप पति पत्नी के साथ या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों उसमें आप 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निवेश बढ़ने पर आपकी मंथली इनकम कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों अगर आप 9 लाख रुपए अपने सिंगल अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों आपको हर महीने करीब 5,550 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब इस पूरे 5,550 रुपए को हर महीने पीपीएफ में निवेश करते रहे तो कंपाउंडिंग का फायदा पहले से कहीं ज्यादा मिलेगा और लंबे समय में बड़ा फंड तैयार हो सकता है। अब दूसरा एग्जांपल मान के चलते हैं, आपने जॉइंट अकाउंट पे 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए। अब मान लीजिए आपने अपने पति पत्नी या फिर किसी अन्य पात्र जॉइंट होल्डर के साथ मिलकर 15 लाख रुपए का जॉइंट पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट खुलवाया। ऐसी स्थिति में आपको हर महीने लगभग 9,250 रुपए का ब्याज मिल सकता है। अगर इसे पूरे साल 9,250 रुपए को हर महीने पीपीएफ में जमा करते हैं तो 15 साल में कंपाउंडिंग का असर और भी बड़ा देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपके शुरुआती 15 लाख पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सिर्फ जो ब्याज रोटेट करके आप 30 लाख रुपए से भी ज्यादा का नया बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। 3 जरूरी बातें हमें समझनी है। इस स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले पीपीएफ की लिमिट सरकार पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करने की अनुमति देता है। जैसा कि आपने देखा 15 लाख वाली स्ट्रैटेजी में भी पीपीएफ में साल भर में करीब 11,000 ही जमा हो पाते हैं, तो इससे लिमिट के अंदर ही मान सकते हैं। दूसरा टैक्स बेनिफिट, पीपीएफ ट्रिपल ई यानी कि एक्सेम्प्ट का किंग माना जाता है। यानी पीपीएफ में मैच्योरिटी मिलने वाला प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम से मिलने वाला मासिक ब्याज आपके टैक्सेबल स्लैब के अनुसार ही टैक्सेबल होता है। तीसरी बात यह है, हर 5 साल बाद री इन्वेस्ट, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है, इसलिए आपको 5 साल बाद फिर से दोबारा पोस्ट ऑफिस जाकर या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने प्रिंसिपल अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका मंथली इनकम का सिलसिला चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बिना ज्यादा जोखिम में लगाए उसे बढ़ाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की डबल इंजन स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसमें आपको एक तरफ भारत सरकार का भरोसा और सुरक्षा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से रोटेट करके लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का भी अच्छा मौका मिलता है। हालांकि ध्यान रहे कि 7.8% कोई गारंटीड ब्याज दर नहीं है, बल्कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का इफेक्टिव रिटर्न है जो पोस्ट ऑफिस एमआईएस और पीपीएफ अकाउंट के साथ इस्तेमाल करने से बनता है। अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए जोखिम उठा सकते हैं तो शेयर मार्केट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी, रेगुलर इनकम और मन की शांति है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही आसान फाइनेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।